बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदर। ये वाज़ेह था कि रूस जवाब देगा, चूंकि उसकी एयरबेसेस और उसके जो तैयारे हैं उनको नुकसान पहुंचा है, तो वो इंतजार खत्म हो गया है और रूस ने पहला कदम उठा लिया। अब देखना यह है कि यह पहला कदम है या बस यही कदम है। इब्तदाई तौर पे जो इत्तलात आ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया इस बात की तस्दीक कर रहा है, यूक्रेन का मीडिया इस बात की तस्दीक कर रहा है, जो रशियन मीडिया है वो भी यही कुछ रिपोर्ट कर रहा है कि अब से थोड़ी देर पहले रूस ने एक बड़ी सतह के ऊपर, एक बड़े पैमाने के ऊपर यूक्रेन को हिट किया है, टारगेट किया है। और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक रूस की जानिब से न सिर्फ क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि ड्रोन्स की बहुत बड़ी तादाद जो है उनका भी इस्तेमाल हुआ है। अब पहला सवाल यह है कि ये जो हमला हुआ है, इस हमले के हवाले से कहां कहां पे टारगेट किया गया है और उस हवाले से हलाकतें कितनी हैं या नुकसान क्या हुआ है, वो जानना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर के ऊपर जो पहला अटैक है वो इस सिलसिले में जो उनके खासकर जो दारुल हुकूमत है कीव, उसके ऊपर अटैक किया गया है और बताया गया है कि अभी तक की इत्तलात के मुताबिक जो इब्तदाई इत्तलात हैं कि 4 के करीब लोग की जान गई है और दर्जनों जो अफराद हैं वो जख्मी हुए हैं। और इस बारे में कहा यह जा रहा है कि ये किसी एक जगह के ऊपर उन्होंने अटैक नहीं किया, बल्कि बहुत सारी जगहों के ऊपर बैक वक्त उनकी जानिब से जो है वो निशाना बनाया गया है। यानी आप यूं समझिए कि जो उसके मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको निशाना उनकी जानिब से बनाया गया है। तो अभी जो इत्तलात हैं और जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि वो बता रहे हैं कि उसके अलावा जो खासकर कीव खुद दारुल हुकूमत है, वहां पे जो बिल्डिंग्स हैं उनमें आग के शोले बुलंद होते हुए देखे गए हैं। और उसके अलावा जो लोग हैं वो मेट्रो स्टेशन के अंदर और जो अंडरग्राउंड कार पार्किंग्स हैं उनके अंदर छुप के अपनी जान बचा रहे हैं। और कीव जो दारुल हुकूमत है वहां पे इस इत्तलात के मुताबिक वहां पे मुख्तलिफ जो सायरन्स हैं वो मुसलसल सुनाई दे रहे हैं। अच्छा, अब जो कीव खुद चुके उनका दारुल हुकूमत है, उसके मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें अब कौन कौन से इलाके हैं, अब उनके मुताबिक जो बराज ऑफ ड्रोन अटैक्स, यानी आप यूं समझिए कि पूरी की पूरी जिस तरह बारिश होती है उस हवाले से बताया गया। और जो अभी तक के इत्तलात हैं, खासकर जो यूक्रेन के वेस्टर्न इलाके हैं उस हवाले से उसमें बताया गया है कि जो लट्सिक का इलाका है और टर्नोपिल का जो रीजन है वहां पे उस सिलसिले में वो अटैक कर रहे हैं और उनके जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अभी तक ये रिपोर्ट कर रहे हैं। और खासकर जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं खासकर कीव के अंदर, उसमें बताया गया है कि एक जो अपार्टमेंटल बिल्डिंग है उसको टारगेट किया गया है और वहां पे एक जोरदार धमाके की जो आवाजें हैं वो शहर के अंदर मुसलसल इस वक्त जो है वो सुनाई दी गई हैं। और ये इब्तदाई तौर पे जो बताया गया है कि ये उसकी रिटेलिएशन है। उससे हटके जो अभी तक यूक्रेनी मीडिया बता रहा है वो ये बता रहा है कि जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मिसाल के तौर के ऊपर सोलमियानस्काय जो है, होलोस्काय जो है, डनिस्काय जो है, ये 3 इनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वहां पे बताया गया है कि ना सिर्फ वहां पे धमाकों की आवाजें आ रहे हैं बल्कि डेब्रिज यानी उन ड्रोन्स का ये जो मिसाइल हैं उनके जो मलबे हैं या उसका जो वो गिरने का है वो बताया गया है कि वहां पे इस सिलसिले में आ रहा है। अब जो इस कीव सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन है उनके मुताबिक चूंकि धमाके आ रहे हैं और उन धमाकों की वजूहात उनके मुताबिक ये है कि जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको काबू करने की कोशिश कर रहा है कि जो मिसाइल्स हैं उन मिसाइल्स को कैसे रोका जाए। और ये स्पाइडर वेब के बाद जो है ये रूस का इस वक्त जो है वो हमला तस्वुर किया जा रहा है। और शहर में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आग लगने और ड्रोन के नतीजे के अंदर जो है खासकर वो कह रहे हैं जी हमारी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं और जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट किया गया है। और खासकर ये जो टर्नोपिल है और लट्सिक है, यहां पे दोनों जो वेस्टर्न सिटीज हैं वहां पे इस किस्म की जो खबरें हैं वो आ रहे हैं। और इवन जो रशिया का खुद मीडिया है वो मुख्तलिफ मिसाइल्स के हवाले से बता रहा है कि वो कहां पे है
और मेरे पास जो इंटरनेशनल मीडिया की खबरें हैं वो भी मैं उनको देख रहा हूं, और वहां पे बड़ा वाजे है कि उनके जो मुख्तलिफ शहर हैं उस हवाले से हो रहा है। और इसमें दो चार बातें और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बताया गया है कि खासकर जो मेट्रो सर्विसेज है उसको भी टारगेट किया गया है, और वो भी इसके नतीजे में डैमेज हो रही हैं। और उनके मुताबिक जो ट्रेन के ट्रैक्स हैं, क्योंकि यही इल्जाम रशिया भी लगाता है कि यूक्रेन हमारे मुख्तलिफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट कर रहा है। अब जो कीव रीजन है, बताया गया है कि वहां पे जो उनका नेशनल रेलवे ऑपरेटर है, तो वहां पे तकरीबन डेढ़ घंटा का डिले है। और चूंकि उसको उस हवाले से वो बता रहे हैं कि उनके हवाले से उनको निशाना बनाने की वजह से अब ये जो डिले है उसमें आम लोगों के ऊपर जो असरात है वो आ रहे हैं। तो ये इस ग्राउंड के ऊपर मौजूद सूरत हाल है जिससे लग रहा है कि हो क्या रहा है। अच्छा, मेट्रो सर्विसेज के अलावा जो लट्सिक है वहां की जो डिटेल्स फर्दर आई हैं कि 15 ड्रोन्स ने हमला किया है, 6 मिसाइल्स मारे गए हैं, और जो वहां पे यूक्रेनी गवर्नमेंट है वो कह रहे हैं जी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है, स्कूल्स को नुकसान पहुंचा है, और उसके अलावा जो मुख्तलिफ लोगों की रिहाइश गाहें हैं उनको नुकसान पहुंचा है। तो ये इस वक्त जो है वो एक गैर मामूली सूरत हाल है जो उनके सामने इस वक्त हुई है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि आप ये समझें कि उनके ऊपर अटैक हुआ है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्या ये रिटेलिएशन यही थी जो आपने करनी थी, या ये इनिशियल है, ये आगाज है, और जो हमला अभी उन्होंने करना है वो हमला नहीं किया। चूंकि अभी तक ये रशिया ने क्लेम नहीं किया कि हमने उस हमले का जवाब दिया, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया इसे कोट कर रहा है, जो इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, वो इसी नजर से कर रहा है कि जो आपने हमला किया था, तो चूंकि वो कह रहे थे कि हमने हमला करना है, तो ये उस हमले की रिटेलिएशन है। लेकिन रशिया जब ऑफिशियली बताएगा, मिसाल के तौर के ऊपर हमने ये किया है, या हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया है, या किसको नुकसान पहुंचाया है, तो जरा पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन दूसरी जानब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जो रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने भी एक क्लेम किया। वो क्लेम ये कह रहे हैं कि पिछले रात के अंदर उन्होंने 174 जो यूक्रेन के ड्रोन्स हैं वो मार गिराए हैं, और उनके मुताबिक न सिर्फ वो बल्कि 3 क्रूज मिसाइल्स ओवरनाइट। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो कह रहे हैं कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने भी यूक्रेन के जो 3 क्रूज मिसाइल है वो गिराए हैं, और उनके मुताबिक ये किसी एक जगह के ऊपर नहीं था बल्कि जो रूस के मुख्तलिफ रीजन्स हैं वहां पे हुआ गया। और उसमें बताया गया है कि मॉस्को रीजन है, और ब्रियांस्क और रोस्टोव, सराटोफ और वोरोनजी, कलोगा, कर्सिक, ओरियोल, रजियान, टुल्ला, बेलगोरोड, तेम्बोव रीजन्स और क्राइमिया के अंदर बताया गया है कि उनका क्लेम यह है कि वहां पे किया गया। और उनके मुताबिक जो ब्लैक सी के ऊपर उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने वहां पे जो यूक्रेनियन नेपट्यून MD गाइडेड मिसाइल्स हैं उनके मुताबिक 3 उन्होंने वो भी तबाह किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर बात ड्रोन्स तक थी तो अब वो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स तक चली गई है। लेकिन फिलहाल हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट दोनों जानिब से हो रहा है, यानी दोनों जानिब का मीडिया भी और इंडिपेंडेंट मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन देखना पड़ेगा कि रशिया इसको क्या क्लेम करता है। क्या रशिया इसको मामूल की जंग की कार्रवाई कहता है, या जो वो कह रहे थे कि हमने जवाब देना है, हमला करना है, इसको इस हवाले से थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।